हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस क्लास पर जीएस की क्लासें शुरू की हुई हैं। और जीएस की क्लास में आज हमारी जो क्लास है वो है हमारी इतिहास की क्लास। आज हम इसमें इतिहास देखेंगे। हमारी देखिए क्लासें चल रही हैं, जियोग्राफी की भी चल रही है, पॉलिटी भी क्लास चल रही है, साथ ही साथ हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है। तो आज हमारी क्लास का जो टर्म है वो है हमारी हिस्ट्री। ये हम देख रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में हम जो है पहुंच चुके हैं, हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हम इस समय जो है हमें शुरुआत करनी है ऋग्वैदिक काल की। किसकी शुरुआत करनी है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल शुरू करना है, ठीक है। हमने जो है वैदिक काल देखा था। वैदिक काल को यानी हमने जो है दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम शुरुआत करेंगे ऋग्वैदिक काल की। और ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड देखेंगे तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये हमारा ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है। तो हमने जो है वेदों के बारे में जान लिया। वैदिक काल में वेदों के बारे में जाना, उपनिषद जाने, आरण्यक जाने हमने जो है, तो इन ग्रंथों के बारे में हमने जाना है। आज हम शुरुआत करेंगे ऋग्वैदिक काल के। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद है, क्लास आपको पसंद है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। और जो भी चीजें हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से हमारा 1000 ईसा पूर्व है। अब हम देखेंगे इसमें कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका भौगोलिक ज्ञान क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक जानकारी। हम देखेंगे भौगोलिक जानकारी। कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनको क्या क्या भौगोलिक जानकारी थी। तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक आर्यों को जो भौगोलिक जानकारी थी तो ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों से होती है। जो ऋग्वैदिक आर्यों की जानकारी है हमको, ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल व नदियों से होती है। याद रखिएगा कि भौगोलिक जानकारी हमें ऋग्वेद में जो वर्णित हैं पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नाम की हमको क्या मिलती है? जानकारी होती है। यानी ऋग्वेद में पर्वत भी दिए गए, मरुस्थल भी दिए गए हैं और नदियां भी, ये इसकी जानकारी हमें होती है। यानी ऋग्वैदिक आर्यों को इसके बारे में जानकारी थी। क्यों थी? क्योंकि ऋग्वेद में ये चीजें दी गई थी। आगे हम देखेंगे तो ऋग्वेद में हमें जो है हिमालय पर्वत के बारे में भी बताया गया है। ऋग्वेद में हिमवंत, क्या नाम मिलता है? हिमवंत, ठीक है। इसी हिमवंत अर्थात हिमालय, याद रखिएगा ऋग्वेद में हमें हिमालय की जानकारी मिलती है और इसी हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? तो हिमवंत के नाम से जानते हैं। एवं उसकी मूजवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। एवं मूजवंत नामक चोटी, ठीक है, नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में हमें हिमालय की जानकारी मिलती किस नाम से? हिमवंत। और उसकी चोटी जो है क्या नाम है? मूजवंत नामक चोटी का उल्लेख हमें मिलता है। आज हम जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम हम क्या जानते हैं? माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में इसे हम सागर माथा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद में देखेंगे तो हमें हिमालय की जानकारी मिलती है और हिमालय की जो मूजवंत नामक चोटी है इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद के नदी सूक्त है। यानी ऋग्वेद में एक सूक्त समर्पित है। सूक्त मतलब एक पूरा जो है
मंत्र जो है यानी एक पूरा जो है सूक्त, मतलब वो मंत्र जो है यानी हम उन्हें ऋचाएं भी कह सकते हैं। तो एक पूरी तरह से सूक्त जो है नदियों के उल्लेख है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का? तो 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में हमें कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर आप संपूर्ण वैदिक साहित्य में देखेंगे, अगर आप संपूर्ण वैदिक साहित्य में देखें, संपूर्ण वैदिक साहित्य में, संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में हमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन संपूर्ण आप वैदिक साहित्य में देखेंगे तो हमें 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि ऋग्वेद में जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है हमारी? सिंधु नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद, देखिए इन्हीं 33 नदियों में एक हमारी कौन सी नदी है? वो है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है ऋग्वेद में। आप देखेंगे कि ऋग्वेद में कौन सी नदी है? इस सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। हम देखते हैं कि जो है तिब्बत के पास जो है एक हमारा ग्लेशियर है, वहीं से देखिए हमारी क्या निकलती है? सिंधु नदी यानी निकलती है। सिंधु नदी अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमें जो है पंजाब में भी दिखाई देती है। ठीक है, सॉरी, ये झेलम यहाँ जम्मू कश्मीर से होते हुए जो पाकिस्तान के मिठानकोट में भारत से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। हम जियोग्राफी में भी सिंधु नदी पढ़ते हैं, वहां हमें मैदान भी पढ़ना पड़ता है, सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु नदी का जो उल्लेख है हमें ऋग्वेद में सर्वाधिक बार देखने को मिलता है। लेकिन ऋग्वेदिक नदी जो है यानी ऋग्वेदिक का आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी उसका नाम क्या था हमारा? तो हम देखेंगे, नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों की यानी हम कह सकते हैं ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सी है हमारी? सरस्वती है। ये याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे जो पवित्र नदी है वो कौन सी है? सरस्वती आपकी है। कौन सी है? सरस्वती है। लेकिन सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में क्या है? सर्वाधिक बार हुआ है। और इस जो है सरस्वती नदी को हम पवित्रता के होने के कारण, पवित्र होने के कारण इसको नाम देते हैं नदी तमा। क्या बोलते हैं? नदी तमा। क्या बोला जाता है? नदी तमा। ठीक है, याद रखिएगा इस सरस्वती नदी को हम नदी तमा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसकी पवित्रता के कारण हम इसको नदी तमा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नोट कर लीजिएगा। आइए, तो बच्चों क्लास आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा, और क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन आएगा कि आप इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस आपकी क्लासें चलती रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद की यानी हमने देखा कि जो है आपकी सिंधु नदी है इसका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, लेकिन जो सबसे पवित्र नदी है ऋग्वैदिक काल की वो कौन सी है? हमारी सरस्वती, जिसे नदीतमा के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में वर्णित जो है अंतिम नदी के बारे में भी यहां दिया गया है कि ऋग्वेद में
वर्णित, ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी, अंतिम नदी, अंतिम नदी कौन सी है? गोमती है। कौन सी है? गोमती है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो अंतिम नदी है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी गोमती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, कितनी बार? 3 बार, तथा गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, 1 बार हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऋग्वेद में यमुना नदी का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। एवं गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार हुआ है। तो ये रहा हमारा ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक जानकारी। ये हमें जो है कुछ जानकारियां यहाँ पर होती थी। और याद रखिएगा जो हमने कुछ नदियों की बात की तो इनके कुछ प्राचीन नाम है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। कुछ नदियों के प्राचीन, आज वर्तमान में आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। तो कुछ नदियों के मैं आपको आधुनिक और प्राचीन नाम जो है बता दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा तो याद हो जाएंगे। तो नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, तो कुछ प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम। तो एक तरफ हम नाम क्या लिख लेंगे? प्राचीन नाम, और एक तरफ हमारे क्या हो जाएंगे? आधुनिक नाम। ठीक है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम किनके? नदियों के। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। चलिए, तो सबसे पहले आधुनिक नाम जैसे हम नदी का देखें तो झेलम। झेलम का देखिए प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। क्या नाम था? वितस्ता। आधुनिक नाम दूसरी नदी हमारी रावी, इसका प्राचीन नाम क्या है? परुसड़ी। क्या नाम है? परुसड़ी। परुसड़ी का आधुनिक नाम क्या मिलेगा हमें? तो रावी मिलेगा। जैसे हमने अंतिम जो है, कहने का मतलब आपकी नदी देखी थी कि ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी है, तो अंतिम नदी हमारी कौन सी हमने देखा? गोमती देखा। ठीक है, तो गोमती ये आधुनिक नाम हो गया। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गोमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोमल हो जाएगा। और आधुनिक नदी जैसे हम देख रहे हैं सतलज, तो सतलज का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? शतुद्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतुद्री हो जाएगा। सतलज का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? शतुद्री हो जाएगा। और हम नदी देखें जैसे गंडक। गंडक नदी है, तो गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सदानीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदानीरा, ये इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा झेलम, वितस्ता, रावी, परुसड़ी, गोमती, गोमल, सतलज, शतुद्री, गंडक, सदानीरा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ नदियों के बारे में हमने जान लिया। और कुछ नदियां जैसे आपको याद आ रही हो तो आप जो है लिख सकते हैं। बने ये कुछ 4-5 नदियां जो थी महत्वपूर्ण नदियां थी। ठीक है, जैसे एक और नदी मुझको याद आ रही है, एक और नदी हमारी ब्यास नदी। ठीक है, इस ब्यास को हम किस नाम से जानते थे? बिपाशा। बिपाशा, ब्यास का प्राचीन नाम कौन सा है? बिपाशा है। कौन सा हो जाएगा? ब्यास का बिपाशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ नदियों का हमने नाम देखा, जैसे वितस्ता हो गए झेलम, परुसड़ी का आधुनिक नाम रावी, कोमल का आधुनिक नाम गोमती, शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज, गंडक का आधुनिक नाम सदानीरा, विपाशा का आधुनिक नाम ब्यास। तो ये कुछ नदियों के नाम थे, वो आप जो है याद रखिएगा। चलिए, आइए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में, अब हम देखेंगे उनका राजनीतिक जीवन। भौगोलिक हमने जो है जानकारी ले ली,
हमने कुछ प्राचीन नदियों के नाम भी देख लिए, यानी जो जिनका आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या है ये हमने देख लिया। आइए अब जो है हम देखेंगे राजनैतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे राजनैतिक जीवन, किनका राजनैतिक जीवन कैसा था, कैसे कैसे जो है ये यहाँ पर रहते थे। तो आगे देखेंगे तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे, पहला पॉइंट देखेंगे इसमें, जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ये जो ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त थे, अनेक कबीलों में विभक्त थे, कबीलों में विभक्त थे। इसका मतलब ये है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका राजनीतिक जीवन क्या था, अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे तो कबीले रूप में रहते थे। जैसे आज भी देखते हैं ना कि जंगलों में रहने वाले इनका कबीला अलग है, ये दूसरे कबीले के लोग हैं, ये तीसरे कबीले के लोग हैं, तो ये अलग अलग कबीलों में जो है आपके विभक्त हुआ करते थे ऋग्वैदिक आर्य। और कबीले को क्या कहा जाता था, तो कबीले को क्या कहा जाता था, यानी जो कबीला था उसको हम क्या कहते थे, जन कहते थे। ठीक है, कबीले को क्या बोला जाता था, कबीले को जन कहा जाता था, कबीले को जन कहा जाता था। याद रखिएगा, कबीले को जन कहा जाता था और ये अनेक कबीलों में विभक्त यानी अलग अलग कबीलों में रहा करते थे। ठीक है, और इस जन का मुखिया ही, जो इस कबीले का मुखिया होगा, हम यानी ये जन कहें तो इस जन का जो मुखिया होगा, कि जन का मुखिया, जन का मुखिया क्या कहलाता था, तो जन का मुखिया ही राजा कहलाता था। क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि कबीले को क्या बोला जाता था, जन बोला जाता था, और जन का जो मुखिया होता था उसी को क्या बोला जाता था, राजा बोला जाता था। और राजा का जो पद होता था वो कैसा पद होता था, वंशानुगत होता था। राजा का जो पद है, ठीक है, ये पद जो है ये कैसा होता था, वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब क्या हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी राजा का ही पुत्र क्या बनेगा, राजा बनेगा। ये मतलब होता है वंशानुगत का। ठीक है, याद रखिएगा राजा को किस नाम से, तो जनस्य गोपा। याद रखिएगा, अगर हम देखें कि राजा को जनस्य गोपा, जनस्य गोपा कहा जाता था। जनस्य गोपा अर्थात जन का रक्षक, जन का रक्षक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जन का रक्षक, यानी राजा को हम किस नाम से जानते थे, तो जनस्य गोपा अर्थात जन का रक्षक कहलाता था। तथा इसको हम क्या कहते थे, पुराभेत्ता भी कहते थे। क्या कहते थे, पुराभेत्ता। इसी राजा को हम क्या नाम से जानते थे, पुराभेत्ता, पुराभेत्ता अर्थात दुर्गों का, दुर्ग मतलब किला, तो दुर्गों का भेदन करने वाला, यानी दुर्गों को तोड़ने वाला, दुर्गों का भेदन करने वाला। क्योंकि लड़ाई वही तो प्रमुख लड़ता था, राजा के नाम से ही लड़ाइयां लड़ी जाती थी, तो इसको हम पुराभेत्ता भी कहते थे, दुर्गों का भेदन करने वाला भी कहा जाता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो कबीले के सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए राजा का कुल मिला के ये राजा तो बन गया, ठीक है, ये रक्षक भी हो गया, किसका, जन का रक्षक हो गया। और ये दुर्गों को भेदन करने वाले का मतलब ये है कि लड़ाइयां लड़ना है और लड़ाइयां हमें क्या करनी है, जीतनी है। लेकिन साथ ही साथ अब हम देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई आर्थिक चीज भी तो देखेंगे कि भाई कैसे जो है राजा बना हुआ है तो अन्य चीजें कैसे चल रही हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कबीले के सदस्य हुआ करते थे, जो जिस कबीले में, मान के चलिए ये कबीला है तो इस कबीले में बहुत सारे लोग रहते होंगे, ये सभी कबीले के क्या हैं, सदस्य हैं, और इन्हीं में से एक आदमी को क्या बना दिया गया, राजा बनाया गया। तो राजा का पद धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। ठीक है, अब जो है कबीले के जो सदस्य हुआ करते थे, कबीले के सदस्य इस राजा को टैक्स के रूप में देखिए क्या देते थे, एक जो है बलि नाम का, किस नाम का, बलि नाम का। ठीक है, क्या नाम का, तो बलि नाम का स्वैच्छिक कर,
बलि नाम का स्वैच्छिक, स्वैच्छिक का मतलब ये है कि इच्छा के अनुसार, स्वयं की इच्छा के अनुसार स्वैच्छिक कर, या उस समय इसको कर नहीं बोला जाता था, याद रखिएगा, उपहार, उपहार के रूप में, कर उस समय नहीं था, पर उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप जो है बलि नामक जो है टैक्स दिया करते थे। तो ये स्वैच्छिक पर निर्भर रखता था। तो कबीले के अन्य सदस्य जो होते थे वो बलि नामक स्वैच्छिक कर देते थे, यानी उपहार स्वरूप दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ परिषदों का नाम भी हमें मिलता है। तो जैसे एक यहाँ देखेंगे तो सभा भी मिलती है परिषद, समिति भी मिलती है परिषद, विदत भी मिलती है सर आपकी परिषद। तो जो विदत नामक परिषद थी, कौन सी? विदत, विदत कैसी परिषद थी? विदत नामक परिषद, विदत नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी, सबसे पुरानी यानी प्राचीन थी। विदत नामक परिषद सबसे प्राचीन थी, जो जो क्या काम करती थी? वो आपकी सैनिक, सैनिक, सैनिक आदि कार्यों में किसकी मदद करती थी? तो राजा की मदद करती थी, राजा की सहायता, राजा की सहायता एवं सलाह के लिए। जैसे आज भी देखेंगे ना, अगर हम देखें तो जो हमारे सारे कार्य हैं वो किस आधार पर किए, किसके नाम पर किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और उसकी सहायता एवं सलाह के लिए कौन हुआ करती है? तो मंत्रिपरिषद हुआ करती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ जो विदत नामक परिषद होती थी वो सबसे प्राचीन थी। जो सैनिक हैं या गैर सैनिक हैं या आदि जो धर्म से संबंधित कार्य हैं, धार्मिक कार्य हम कह सकते हैं, धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, इन कार्यों को करने के लिए जो है विदत नामक जो संस्था थी यानी परिषद थी, वो राजा की सहायता एवं सलाह करती थी। ये याद रखिएगा, विदत नामक जो है परिषद। कुछ और परिषदें हैं यहाँ, सभा है, समिति है। ये सभा और समिति नामक भी हमें परिषदें जो है यहाँ पर मिलती हैं, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? विदत, क्योंकि ये सबसे प्राचीन परिषद थी जो सैनिक या गैर सैनिक या धार्मिक कार्यों के लिए राजा की सहायता एवं सलाह के लिए होती थी। तो नोट कर लीजिएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं 10 राग युद्ध के बारे में। ठीक है, आइए तो अगला हम देख लेते हैं 10 राग युद्ध। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, मुझे भी उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, ताकि मुझे लगे कि आप लोग इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो ये क्लास हमारी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। चलिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं 10 राग युद्ध के बारे में। 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका 10 राग युद्ध नाम क्यों पड़ा। क्योंकि ये 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध था। 10 राजा के बीच जो है ये लड़ा गया था। तो ये देखेंगे सबसे पहले ये 10 राग युद्ध का पहला पॉइंट कि यह है परुसड़ी। अभी मैंने आपको बताया परुसड़ी किसका ये है, किस नदी का प्राचीन नाम है परुसड़ी? तो परुसड़ी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का। ठीक है, तो यह है परुसी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे परुसड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो इसे 10 राग युद्ध भी कहते हैं और साथ ही साथ हम इसे परुसड़ी का भी युद्ध करते हैं। तो जो यह युद्ध था तो भरत जन के राजा सुदास थे। ठीक है, यह युद्ध भरत वंश या भरत जन कह दीजिए, भरत कबीला कह दीजिए, क्योंकि कबीले को हम क्या कहते हैं? जन नाम से कहते हैं। तो भरत जन के यानी भरत कबीले के या वंश कह दीजिए राजा जो थे सुदास, भरत जन के राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के साथ, 10 अन्य राजाओं के साथ युद्ध हुआ था।
इसीलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ गया, दसराग युद्ध पड़ गया, जो परोसड़ी यानी रावी जो है नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, और 10 राजाओं के जो संघ का नेतृत्व था वो कौन कर रहा था, तो पुरु राजा था, पुरु वंश का एक राजा था, जो इन 10 अन्य राजा थे इनका जो नेतृत्व कर रहा था, तो पुरु वंश का राजा था संवरण। क्या नाम था उसका, संवरण। ठीक है, क्या नाम था, पुरु वंश का राजा था संवरण, उसका नाम था, वो उनका नेतृत्व कर रहा था, जो 10 अन्य राजा थे। ठीक है, इस युद्ध में देखिए क्या हुआ, अनार्यों ने भी भाग, क्योंकि ये जो युद्ध था ना, ये युद्ध हम जो है आर्य एवं अनार्यों के बीच भी कह सकते हैं कि यह युद्ध आर्यों एवं अनार्यों के मध्य था, आर्यों एवं अनार्यों के मध्य था। ठीक है, इसमें आर्य भी थे और अनार्यों ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस दसराग युद्ध के बारे में। और जो अनार्यों ने भाग लिया था ना, तो अनार्यों का जो नेता था, ठीक है, अनार्यों ने भी भाग लिया था, तो अनार्यों का जो नेता था, अनार्यों का नेता वो कौन था, भेद। क्या नाम था उसका, भेद था। तो अनार्यों का नेता कौन था, हमारा भेद था। तो याद रखिएगा, तो दसराग युद्ध के बारे में हमने जाना कि यह युद्ध जो है हमारा परुसड़ी रावी नदी के तट के किनारे हुआ था। साथ ही साथ जो भरत जन के राजा थे, यानी भरत कबीले के जो राजा थे, राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के साथ युद्ध लड़ा गया था, और आर्य एवं अनार्यों के मध्य ये युद्ध था। और इधर 10 अन्य राजाओं का जो युद्ध चल रहा था, यहाँ पुरुवंश के संवरण ने भी भाग लिया था, अनार्यों ने भी भाग लिया था, जिनका नेता कौन था, भेद था। तो यहां तक हमने राजनीतिक जीवन के बारे में भी देख लिया। तो आज हमने क्या पढ़ा, ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने भौगोलिक जानकारी में देखा कि यानी ऋग्वेद जो आर्य थे उनको जो है नदी, पर्वत, मरुस्थल इसकी जानकारी थी, क्योंकि ऋग्वेद में इन सब का उल्लेख हमें मिलता है। साथ ही साथ हमने देखा कि हिमालय के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि हिमालय के हिमवंत, यानी उसका नाम का हमें क्या मिलता है, हिमवंत जो है नाम मिलता है, और उसकी एक चोटी का भी उल्लेख मिलता है, जिस चोटी का नाम क्या था, मूजवंत चोटी था। हमने देखा कि ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है उसमें हमें जो है 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ जो है हमारा वैदिक साहित्य उसमें हमें 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। और हमने देखा कि यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सर्वाधिक बार किया गया है। और यानी जो है ऋग्वेद आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो हमारी कौन सी थी, सरस्वती थी, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, नदी तमा भी कहा जाता है। तो रिवीजन कर रहे हैं हम। फिर इसके बाद हमने देखा राजनीतिक जीवन, और राजनीतिक जीवन में हम जो है हमने देखा कि ये जो आपके आर्य थे कबीलों में विभक्त थे। इसी कबीलों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। और जो कबीले का मुखिया होता था, यानी जन का मुखिया होता था, वो क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। और राजा जो था हमारा राजा जो था ये जनस गोपा के नाम से जो है हम इसको जानते थे, अर्थात जो है जन का रक्षक होता था। पूरा भेत्ता भी इसको कहते थे, क्योंकि दुर्गों का क्या करने वाला, भेदन करने वाले के नाम से भी हम इसको जानते थे। फिर हमने इसको क्या देखा कि कबीले के यानी जो अन्य सदस्य थे वो राजा को क्या देते थे, बलि नामक उपहार देते थे। या आज आगे हम देखें ना, गुप्त काल में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, तो ये बलि नामक जो उपहार स्वरूप दिया जाता था, जो स्वैच्छिक था, ये एक प्रकार का फिर क्या बन जाता है, टैक्स बन जाता है। आगे चल के हमारा ये टैक्स बन जाता है। फिर हम देखेंगे कि जो है अंतिम पॉइंट हमने देखा था राजनीतिक जीवन में, कि जो विदथ नामक हमारी संस्था थी, प्राचीन थी, सबसे प्राचीन थी, जो कई काम करती थी, सैनिक, गैर सैनिक, धार्मिक कार्य करती थी, जो राजा की सहायता एवं सलाह के लिए वो बनाई गई थी। फिर हमने दसराग युद्ध के बारे में जाना, परुसड़ी नदी के तट पर स्थित है, लड़ा गया था भरत जन और 10 अन्य राजाओं के बीच में, तो इसके बारे में। साथ ही साथ हमने प्राचीन नदियों और आधुनिक नदियों के नाम के बारे में ही हमने देखा। तो मैंने 5 से 6 आपको जो है आधुनिक नदी का नाम और प्राचीन नदी, उन्हीं नदियों का प्राचीन नाम क्या था उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी है, तो आप नोट करते चलिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, मैं बच्चों बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल कैपिटल में GS, इसके बाद स्मॉल में बाई RK सर, यहाँ से आपको जो है RK सर, ये आपको जो है यहाँ से पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों
आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। हर जगह शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ आप चाहें वहाँ इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। कल हम देखेंगे ऋग्वैदिक, ये जो ऋग्वैदिक काल में अब हम देखेंगे इनका सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे, तो वो देखेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।